गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने लिंक लिस्ट देख ली। हमने लिंक लिस्ट में क्या देखा था? हमने कहा था कि भाई देखो, ऐसा एक डेटा नोड होता है, कुछ भी हो सकता है, इन फ्लोट, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी हो सकता है। यहाँ पर हमने कहा था एक डेटा है, डेटा के साथ साथ क्या है, हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये इस पे पॉइंट नहीं करता, ये इस पूरे नोड पे पॉइंट करता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, ये इस पूरे पे पॉइंट कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि इसके डेटा पे पॉइंट कर रहा होता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, इस पूरे नोड पे पॉइंट कर रहा होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए इंटीजर डेटा ले लिया था। मैंने कहा था कि यार यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, और उसी के साथ साथ ये पॉइंट कर रहा है मान लो 11 पे। कर सकता है 11 पे पॉइंट, क्या है 11 पे कर रहा है पॉइंट। और लास्ट वाला हमारा नल को पॉइंट करता था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो लास्ट वाला हमारा नोड है उसका जो पॉइंटर है वो नल को पॉइंट करेगा, और ये इस बात का संकेत होगा कि लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर ये बहुत ही सिंपल सी लिंक लिस्ट थी। हमने यहाँ पर कहा था इसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं, हमने कहा था हम डिलीशन कर सकते हैं, हमने कहा था हम सर्च कर सकते हैं, हमने कहा था हम ट्रैवर्सल कर सकते हैं। हम चलते 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 जब तक हमको नेक्स्ट वाला नल ना मिल जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, हम लोग हेड का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट करते करते जब तक वो नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी कि तब तक आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हमने बोला था। तो ये लिंक लिस्ट जो है हमको समझ में आ गई थी। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एक चीज है, ये सारी चीजें एक हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। इनको तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट की तरह मत समझो, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपको लिंक्ड लिस्ट बता रहा है और उसने आपको इंसर्शन बताया, उसने आपको डिलीशन बताया, उसने आपको सर्च बताया, ट्रैवर्सल बताया, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये सारी चीजें आप खुद करने योग्य बन चुके हो। आप डबली लिंक लिस्ट में भी ये करने योग्य बन चुके हो। बताऊंगा क्या होती है डबली लिंक लिस्ट, लेकिन अभी आप लोग इसमें अगर मैं ये सारे ऑपरेशंस बोलूं तो ये आपको करने हैं, आपको खुद। ठीक है, क्या है सर्कुलर लिंक लिस्ट? जहां ये नल को पॉइंट कर रहा था, अब क्या होगा कि ये नल को पॉइंट नहीं करेगा, ये आके सीधे इसको फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा? ये फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। यहाँ पे इंक थोड़ी ढीली चल रही है मेरी पेन की, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो 11वां जो आखिरी नोड है मेरा, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से क्या हुआ? देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने मेरा जेंगो का वीडियो देखा है बाय एनी चांस, मैं नहीं कह रहा हूँ आप जाके देखो, बाय एनी चांस अगर देखा है आपने मेरा जेंगो का वीडियो, तो उसमें मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाई थी और मैंने वहां पर आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से आइटम्स ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका अमेजोन है, अगर आपने अमेजोन में कभी शॉपिंग करी होगी, आपने शायद करी ही होगी, तो आइटम्स आते हैं। मान लो आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है, आइटम 4 है, और ये सारे आइटम्स, और मान लो आइटम 5 छिपा हुआ है, आप इस पर क्लिक करते हो जैसे ही, तो आइटम 5 यहाँ से निकल के आ जाता है। तो एक तरह से ये सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है। ऐसा लगता है कि आइटम्स जो है वो ऐसे रखे हुए हैं सर्कुलरली, तो आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे। 4 के बाद मान लो 5 जो है वो छिपा हुआ है, तो आपने यहाँ पर अगर मान लो इस पर क्लिक किया तो ये 5 जो है यहाँ आपको दिख जाता है, यहाँ से निकल आता है 5वां एलिमेंट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो इसीलिए है कि आप लोग अगर इसको ट्रैवर्स करते रहे तो आप इवेंचुअली वापस से फर्स्ट में आ जाओगे, और इसको ट्रैवर्स करते रहोगे तो आप यहाँ पर गोल गोल जो है एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं बताया मैंने लिंक लिस्ट का, मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि इस तरह की चीजें क्यों यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा हेड नोड है अगर, तो मैं किस तरह से इसमें ट्रैवर्सल करूंगा? मुझे मान लो सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं इसके, ट्रैवर्सल सबसे पहली चीज होती है हमारी। ट्रैवर्सल किस तरह से मैं करूंगा? मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ यार, थोड़ा इंक कम पड़ रही है यार इसमें, क्या करूँ यार मैं। कोई बात नहीं यार, पेन चेंज तो मैं कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने ब्लू पेन ले लिया है अभी, पता नहीं काले वाले पेन में क्या प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर देखो मैं ट्रैवर्सल की बात कर रहा था। अगर मुझे ट्रैवर्सल करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई देखो ऐसा है, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो हेड के डेटा को। ठीक है, और कर दो हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, P इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं कहूंगा पॉइंटर ले लो जो कि हेड को पॉइंट करता है। ठीक है, पॉइंटर इज इक्वल टू हेड कर दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये करने के बाद क्या करो, उस पॉइंटर के डेटा को प्रिंट कर दो, P का डेटा। फिर P
पी का नेक्स्ट के बराबर कर दो, ठीक है। मैं हेड को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं हेड को अपडेट नहीं करूंगा, हेड को मैं यही रखना चाहता हूँ। अगर मैंने हेड को ही चला दिया तो लिंक लिस्ट मेरी खो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरी लिंक लिस्ट खो जाए, ठीक है। वैसे भी काफ़ी चीज़ें जो है मैं खो देता हूँ, जैसे पेन पेंसिल कैलकुलेटर मेरा खो गया है, पता नहीं कहाँ पर है। अब देखो पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कर दिया, और मैं ये चीज़ जो है लूप में करता रहूँगा। तो अगर मैं एक वाइल लूप लगा दूँ यहाँ पर, और कब तक मैं चलता रहूँगा, कब तक चलता रहूँगा, मैं तब तक चलता रहूँगा जब तक पी का डेटा जो है वो हेड के बराबर, पी का नेक्स्ट नल के बराबर ना आ जाए। जब पी यहां पर आ जाएगा इवेंचुअली चलते चलते, तो पी का नेक्स्ट क्या होगा, हेड के बराबर होगा। पी का नेक्स्ट हेड के बराबर, नल के बराबर नहीं, पी का नेक्स्ट हेड के बराबर। तो मैं कहूंगा पी का नेक्स्ट जब तक इज नॉट इक्वल टू हेड है तब इसके अंदर घुसो, ठीक है। और ये करते रहो। पता है यहां पर मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है, वो ये दिख रही है कि जब पी मेरा यहां पर आएगा, जब पी मेरा यहां पर आएगा तब पी का नेक्स्ट क्या होगा, पी का नेक्स्ट बराबर हो जाएगा हेड के। तो ये तो प्रिंट होगा ही नहीं, लास्ट वाला नोड, लास्ट वाला नोड मेरा मिस हो जाएगा। मैं चाहता हूं ये भी प्रिंट हो। तो मैं यहाँ तो क्या करूँ, इस वाइल लूप के बाद लिख दूँ कि भाई जो भी जहां पर भी अभी पी है उसके डेटा को भी प्रिंट कर दो, एक प्रिंट यहाँ लगा दूं कि भाई जो मिस हो गया है उसको भी प्रिंट कर दो, पी का डेटा। या फिर मैं क्या करूं कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल करूं। तो ये एक तरीका हो गया इसको प्रिंट करने का, सर्कुलर लिंक लिस्ट को। अब देखो, अगर आपके पास दिमाग है ना, तो आप इसके 10 तरीके निकालोगे प्रिंट करने के, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर यहाँ पर ले लिया, पॉइंटर हेड के बराबर था, मैं चलाता गया पॉइंटर, मैंने कहा पॉइंटर को चलाते रहो जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो हेड के बराबर ना हो जाए। यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो हेड के बराबर हो गया, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी कि लास्ट वाला नोड जो है वो मैं प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वाइल लूप के अंदर ही नहीं घुसूंगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, लूप के बाहर प्रिंट कर देना है पी का डेटा, खत्म कहानी, हो गया काम आपका। आपकी पूरी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। लेकिन आप एक डू वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो, और डू वाइल लूप के साथ क्या रहेगा कि यार एक काम आप क्या करो, एक बार आप जो है उसको प्रिंट कर ही दोगे। जैसे मान लो आप कह दोगे भाई पी के डेटा को प्रिंट करो, आप कहोगे प्रिंट कर दो पी के डेटा को, और पी को कर दो पी के नेक्स्ट के बराबर, पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट। बाय द वे मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी वगैरह नहीं लगाया, प्रिंट एफ वगैरह नहीं लगाया, कहीं आप बोलो मैं सिंप्लीफाइड स्यूडो कोड लिखना चाहता हूँ अभी यहाँ पर, तो मैं इसको अपने वीएस कोड में अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। पी को पी के नेक्स्ट के बराबर कर दो, और ये कब तक करो, ऐसा तब तक करो, ऐसा तब तक करते रहो जब तक कि पी हेड के बराबर ना हो जाए, जब तक कि पी किसके बराबर ना हो जाए, हेड के बराबर ना हो जाए, पी इज नॉट इक्वल टू हेड, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा पी, अभी तो पी हेड के बराबर है, लेकिन ये डू वाइल लूप है, एक बार चलता है डू वाइल लूप, हमेशा याद रखना एक बार तो चलता ही चलता है। सी वाला वीडियो देख लेना, 15 घंटे का दिक्कत हो रही है तो। डू किया मैंने, प्रिंट कर दिया यहाँ पर पी का डेटा, फिर पी को कर दिया पी के नेक्स्ट के बराबर, ऐसे ये होता रहेगा होता रहेगा। एक टाइम पे ये वापस खुद यहीं पर आ जाएगा, पी कहाँ पर आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा यहाँ पर हेड के। तो पी अगर हेड के बराबर नहीं है तो ये डेटा जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि आप प्रिंट करने के 10 तरीके निकाल सकते हो, आप किसी भी तरह से प्रिंट कर सकते हो, आपके दिमाग में जो आ रहा है, बस आपको क्या करना है, सारे नोट्स को प्रिंट करना है। अब एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस सबको मिटा देता हूँ मैं, इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ। इन सब चीज़ों को मिटा के मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर आपको सर्च करना है एलिमेंट, सर्च तो ट्रैवर्सल की तरह ही होता है भाई, अगर मिल गया तो आप जो है रिटर्न कर देते हो कि भाई ये पॉइंटर है उसका, यहाँ पर डेटा है। सर्च तो ट्रैवर्सल से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंसर्शन करना है तो इंसर्शन वाले ऑपरेशन सारे बहुत सिमिलर होने वाले हैं, बहुत सिमिलर, एकदम सिमिलर होने वाले हैं सारे ऑपरेशंस। सर्च आप कर लोगे, इंसर्शन आप कर लोगे, डिलीशन आप कर लोगे, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने कर रखी है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, ये काम किस में किया हमने, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। और चाहता हूँ कि इस सर्कुलर में आप खुद से करो इसको, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर वापस से नहीं बोलना चाहता कि भाई ये 0, यहाँ पे इंसर्शन 1 है, यहाँ पर 2 है, चलाते रहो पॉइंटर को इधर कनेक्ट कर दो, ऐसे कर दो ना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है मुझे, ठीक है। आप समझ जाओ, बस एक खुद कर लोगे आप। एक बात यहाँ पे बोलूंगा, बस एक बात वो जो बोलने वाला हूँ मैं यहाँ पर, वो ये है कि जब आप इंसर्शन करते हो कभी कभी, तो आपका जो हेड है वो कहाँ पर हो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो इसका कोई फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, इसका बस एक हेड है जो कि आपको स्टार्ट करने में मदद करता है, एक पॉइंटर है जो कि आपको इसके अंदर घुसने में मदद करता है। अच्छा, अगर मुझे एक ऐसी सर्कुलर लिंक लिस्ट बनानी है जो कि खाली हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, बनाता हूँ, मैं दोबारा अपने आप को रिपीट करता हूँ अगर आपने नहीं सुना तो। मैं एक लिंक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जो खाली हो। अगर मुझे एक सिंगली लिंक लिस्ट बनानी है जो कि खाली हो,
जो कि खाली हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एम्प्टी भी लिख देता हूँ कि भाई मुझे बनानी है एक एम्प्टी सिंगली लिंक्ड लिस्ट। मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहूँगा कि भाई एक पॉइंटर है और वो पॉइंट कर रहा है नल को, खत्म, ये खाली मेरी एम्प्टी सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। लेकिन डबली लिंक्ड लिस्ट का क्या, अगर मुझे सॉरी सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का क्या, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का क्या, अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पी को नल कर दूंगा तो आप कहोगे यार ये तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट तो अपने आप को उसका लास्ट एलिमेंट नल नहीं अपने आप को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। अब आप P इज इक्वल टू पी क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या करोगे आप लोग। इससे क्या होता है, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन आता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का। उसमें क्या होता है कि एक नोड बनाया जाता है इस तरह से, एक पॉइंटर होता है और आपकी असली लिंक्ड लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये सिर्फ एक हेड नोड होता है। इसमें डेटा जो है वो स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ पॉइंट किया जाता है इसको एक दूसरे नोड से, जिसको पॉइंट किया जाता है एक अगले नोड पे, फिर मान लो एक और नोड मैं यहाँ पर बना लूँ और फाइनली मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से पॉइंट करा दूँ। तो ये सिर्फ एक्सेस करने के लिए एक नोड बाहर से दिया जाता है। और अगर ये लिंक लिस्ट खाली है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके हेड नोड को ऐसे बना दूंगा, ऐसे। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगी और इसमें जो है डेटा जो है वो स्टोर नहीं किया जाता है। यहाँ पर इसमें इस तरह से मैं डैश लगा रहा हूँ, मतलब इसका जो डेटा है उसमें स्टोर नहीं किया जाता है, इसको कभी आप एक्सेस भी नहीं करोगे क्योंकि इसको सिर्फ एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए बनाया गया। ये एक हेड नोड है जिसको यहाँ से स्टार्ट करके हेड का नेक्स्ट करके आप जो है इस लिंक लिस्ट के अंदर घुस जाओगे और आप जो है इसको एक्सेस करोगे। अगर आपको इस लिंक लिस्ट को खाली बताना है तो आप इसको इसके पॉइंटर को अपने आप से ही पॉइंट करा दोगे, तो ये जो है एक सर्कुलर एम्प्टी लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो इसलिए ये एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है लिंक लिस्ट का, ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैंने ऑल्टर रैप लिख दिया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये वाली रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, बट ये भी देखने को मिल सकती है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये क्या चल रहा है। वहाँ पे क्या करना होगा आपको, सारे इंसर्शन डिलीशन ट्रैवर्सल यहीं से करने होंगे। बस आपका जो एक पॉइंटर हुआ करता था वो अब एक पूरा नोड है, ठीक है। और नोड इसलिए लिया गया है ताकि अगर मुझे एक एम्प्टी बनानी पड़ गई सर्कुलर लिंक लिस्ट तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे घुंडी बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी सर्कुलर लिंक लिस्ट को बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। क्योंकि अगर मैं ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं तो मैं हेड को किससे पॉइंट कराऊंगा, नल से पॉइंट कराऊंगा क्या। अगर मैं नल से पॉइंट करा भी देता हूं हेड को तो कैसे पता चलेगा ये सिंगली लिंक लिस्ट है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। मैं इस सर्कुलर लिंक लिस्ट की सर्कुलरता को, यानी कि इसके सर्कुलर नेचर को रिटेन करते हुए रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं, ठीक है। और मैं इसको रिटेन करूंगा ऐसे कि यार इसको आप देखोगे कभी भी आप बोलोगे ये एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है, इसको आप बोलोगे तो आप कहोगे ये एक एम्प्टी सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। तो मैं एक एम्प्टी सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को भी रिप्रेजेंट कर पाऊं इसलिए मैं ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज करता हूं, ठीक है। तो एम्प्टी सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और अगर उसमें डेटा है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आप इसके अंदर यहां से घुस सकते हो और इसके अंदर घूम सकते हो, ट्रैवर्सल कर सकते हो। और ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक नाइव रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक हेड नोड है, एक हेड पॉइंटर है, नॉट द नोड। यहां पर नोड है, यहां पर हेड इज अ नोड, हेड इज अ नोड, यहां पर हेड इज अ पॉइंटर, ठीक है। यहां पर हेड इज अ पॉइंटर और यहां पर हेड नोड इसलिए बनाया गया ताकि मैं उस नोड के पॉइंटर को उसी से पॉइंट करा पाऊं। यहां वो काम मैं नहीं करा सकता। यहां अगर मैंने हेड को नल से पॉइंट करा दिया तो लोग बोलेंगे यार ये तो एक एम्प्टी सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, तो पता नहीं चल पाएगा कि एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है या नहीं, ठीक है। इसलिए ये ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, ट्रैवर्सल, यहां पर मैं भी स्किप करूंगा कोड में क्योंकि ये बहुत सिमिलर है। अब आप लोग कहोगे यार स्किप क्यों कर रहे हो यार, ये क्या है यार। मैं इस कोर्स को क्रिस्प एंड टू द पॉइंट बनाना चाहता हूं। बाद में मैं ऐड करूंगा प्रोग्राम्स, भले ही मैं एक दूसरी प्लेलिस्ट बना लूं डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करके, उसमें मैं तमाम इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं कैसे यहाँ इंसर्ट करें, कैसे पीछे से इंसर्ट करें, कैसे आगे से इंसर्ट करें, कैसे डिलीट करें, कैसे डिलीट करके आगे फिट कर दें, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आएंगे, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस आपको। बट अभी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को सीखना। इनफ प्रैक्टिस हमने कर ली है तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी वीडियोस में ऐड करूँ। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं करते हैं कमेंट, इग्नोर करते हैं मेरी बात को, बट यार यहाँ पर जो है आपके लिए है ये बात। फिर आप बाद में मत कहना मुझसे कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ नीचे कमेंट में लिख के कि क्या मैं इस तरह के प्रोग्राम्स ऐड करूँ। क्या आप चाहते हो कि लिंक लिस्ट पे 15-20 वीडियोस और आ जाएं, लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से। क्या आप चाहते हो मैं इतने सारे वीडियोस बनाऊं इस कोर्स में। मैं चाहता हूं कोर्स क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रहे।
मैं ऐड कर सकता हूँ दिन के 10 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में, बैठ के मैं प्रोग्राम बनाता रहूंगा कि भाई यहाँ पे ऐड कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। मैं चाहता हूँ कि यार आप अगर अपना टाइम लेके आ रहे हो इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए, तब आपके लिए ये वर्थ हो। आपका अगर एग्जाम है 7 दिन बाद, तो आप टारगेट बना सको कोर्स को कंप्लीट करने का भी। इसलिए क्रिस्प एंड टू द पॉइंट कर रहा हूँ। जिसको प्रैक्टिस करनी होगी वो वहाँ पर प्रोग्राम्स में जाके कर लेगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, सब करना कमेंट, सब सब करना कमेंट प्लीज। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मुझे ये इनपुट आपसे चाहिए, क्योंकि ठीक है। बाकी आपको कोई और कमेंट नहीं करना है तो मत करना, यहाँ पर ये बात मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। सो ये थी हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट, और आई होप कि आप लोग जो है इंसर्शन डिलीशन सर्च ट्रैवर्सल ये कर पाओगे। अगर आप कहीं और से भी कोड वगैरह इसका देखते हो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें डिटेल में कवर करी है। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है सिंगल लिंक लिस्ट में, मुझे नहीं लगता मुझे और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जहाँ बात रही नोट्स की, मैंने नोट्स बना दिए हैं। ऑल आई हैव टू डू इज़ मुझे स्नैप लेके उसकी पीडीएफ बनानी है और डालना है। बहुत जल्दी डाल दूंगा, हो सकता है जब आप देख रहे हो इस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाए नोट्स का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करते रहा करो। मुझे वीडियो को बनाकर एडिटिंग वगैरह करके डालना पड़ता है, तो आप एक्सपेक्ट ये मत किया करो कि जैसी वीडियो डाल रहा हूँ मैं, नोट्स की प्लेलिस्ट पीडीएफ लिंक भी आपको मैं दे दूँ डाल के। मैं एक एक करके करता हूँ काम, मैं एक इंसान हूँ, एक एक करके करता हूँ। मुझे लग जाता है कभी कभी वीडियो डालने के बाद मुझे 5 8 10 घंटे लग जाते हैं नोट्स की पीडीएफ या सोर्स कोड ये सब चीज़ें देने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं इस कोर्स को कंटिन्यू रख रहा हूँ उतने ही मोमेंटम के साथ जैसे मैंने स्टार्ट किया था। सो प्लीज़ शेयर दिस कोर्स, और उसी के साथ साथ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।